हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय जो आपके प्रयास पुस्तिका है कक्षा 6वीं से 8वीं के बच्चों के लिए, उसके लिए जो सत्र 2024-25 जो नया सत्र की जो बुक आई है उसका हमने प्रोजेक्ट 6 और 7 लेके आए हैं। इसके पहले के वीडियो में आपको हमने प्रयास का प्रोजेक्ट कार्य जो 5 था वो आपको प्रोवाइड कर दिया था। अब हम आज देखेंगे इस वीडियो में प्रयास का प्रोजेक्ट कार्य 6 और 7। चलिए देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य 6 क्या दिया है। 5 वस्तुओं के नाम बताइए जो लकड़ी से बनाई जा सकती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसी 5 वस्तु के नाम बताना है जो लकड़ी के द्वारा बनाई जाती है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल क्लियर कर दिया है, मेज आप बना सकते हैं, कुर्सी बना सकते हैं, पलंग बना सकते हैं, ठीक है, दरवाजा बना सकते हैं, अलमारियाँ बना सकते हैं, ठीक है, अलमारी, खिड़की बना सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में अगर हैं तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हम 5 वस्तुओं का हमको नाम लिखना था जो हम लकड़ी से बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। निम्नलिखित में से चमकने वाली वस्तुओं का चयन करें। ठीक है, आपको यहाँ पे 5 वस्तु दी हुई है, इसमें से कौन सी वस्तु चमकेगी आपको बताना। देखिए पहला क्या दिया है, कांच का कटोरा, ठीक है, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती शर्ट, मिट्टी का मटका। तो यहाँ पे देखिए सूती का शर्ट और मिट्टी का मटका तो नहीं चमकेगा, लेकिन कांच का कटोरा भी चमक जाएगा अगर हम लाइट लाएंगे तो, प्लास्टिक का खिलौना भी चमकेगा और स्टील का चम्मच भी चमकेगा। तो ये 3 चीजें आपको बताना है जो लाइट आने पर या चमक लाइट जो उसमें पड़ती है तो चमकती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 3 है, नीचे दी गई वस्तुओं का उन सामग्रियों में से मिलान करें जिसमें उन्हें बनाया है। याद रखें, एक वस्तु एक से अधिक सामग्रियों से बनाई जा सकती है। कई सामग्री का उपयोग कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये बता रहा है कुछ सामग्री दी हुई है और सामग्री में क्या है कि एक वस्तु एक से अधिक सामग्री से भी बनाई जा सकती है। जैसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पर दिया है पुस्तक। ठीक है, तो पुस्तक कैसे बनेगी आपको सभी को पता है, पेपर से बनेगी। ठीक है, क्या है आपका टम्बलर, टम्बलर कैसे बनेगा आपका, गिलास से बनेगा। इसके बाद कुर्सी, कुर्सी आपको पता है कैसे बनेगी, लकड़ी से बनेगी। इसके बाद खिलौना, खिलौना कैसे बनेगा यहाँ पे आपको बताना है, प्लास्टिक से बनेगा। ठीक है, और जूते, जूते कैसे बन सकते हैं आपके, चमड़ा से भी जूता बन सकता है और प्लास्टिक का भी जूता बन सकता है। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे खिलौना भी क्या है आपका, लकड़ी का भी बन सकता है और प्लास्टिक का भी बन सकता है। ऐसी कुर्सी भी क्या है, लकड़ी की बन सकती है, प्लास्टिक की भी बन सकती है। ठीक है, टम्बलर लेकिन क्या है, गिलास का ही बनेगा, और पुस्तक जो है आपकी पेपर से ही बनेगी। ठीक है, इस तरह से आपको ये आपको बताना है कि एक जो वस्तु है उसकी 2-3 सामग्री से बन सकती है, तो आपको उसमें एरो बना के लगा देना जिस तरह हमने आपको यहाँ पे बताया है। सॉरी, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का दिया है, निम्नलिखित में से बेमेल खोजें। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें से कौन सी चीज बेमेल है वो आपको बताना है। जैसे कुर्सी, बिस्तर, मेज, बच्चा, अलमारी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, एक कुर्सी है, एक बिस्तर है, एक मेज है, एक बच्चा है और अलमारी। तो यहाँ पे देखिए ये जितनी चीज है, कुर्सी, बिस्तर, मेज और अलमारी, सभी क्या है, ये आपकी एक वस्तु है, लेकिन बच्चा क्या है, ये सजीव है ना, और बाकी सब चीजें क्या थी, ये निर्जीव चीजें थी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो बेमेल वाला कौन सा जाएगा आपका, बच्चा जाएगा। फिर देखिए गुलाबी, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। ठीक है, तो यहाँ पे गुलाब, सॉरी गुलाब है, फिर चमेली है, गेंदा है और कमल। तो गुलाब भी क्या है, फूल है, चमेली भी फूल है, गेंदा भी फूल है और कमल भी फूल है। तो यहाँ पे कौन सा बेमेल हो रहा है आपका, नाव जो है डिफरेंट हो जाएगा, कोई इससे मैच नहीं हो रहा है, तो ये आपका नाव जो है ये बेमेल हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे आपने क्या बताया था, ये बेमेल बच्चा बताया था, इस तरह से यहाँ पे गुलाब, चमेली, गेंदा, जो कमल एक फूल के उदाहरण है, फूल के नाम है लेकिन नाव डिफरेंट है। नीचे देखिए एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, चांदी और रेत, ये रेत था एक्चुअली। यहाँ पे एल्यूमिनियम भी एक क्या है आपका धातु है, लोहा भी क्या है आपकी धातु है, तांबा भी आपकी क्या है धातु है, चांदी भी क्या है धातु है, लेकिन रेत क्या है, ये धातु नहीं है। तो यहाँ पे रेत जो है आपकी बेमेल वस्तु हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन के आंसर बताना है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोजेक्ट कार 7 दिया है। ठीक है, प्रोजेक्ट 6 में हमने देखा 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन आपको वस्तु से संबंधित और उसकी जो ग्लास बने हैं उससे संबंधित आपको बताना था। अब प्रोजेक्ट कार जो 7 है इसमें देखिए इस तरह से आपको बताना है। देखिए 2 आपको चित्र यहाँ पे बने हुए आए हुए हैं आपकी बुक में, इसमें आपको पत्तियों के माध्यम से, पत्तियों की सहायता से, ये देखिए आपको ये मछली का चित्र बना के बताया गया है। ठीक है, और दूसरे में जो है पत्तियों के माध्यम से गणेश भगवान जी का ये चित्र बनाया गया है। तो यहाँ पे दोनों ही जो चित्र है उसमें किसका यूज किया गया है, आपका पत्ते का यूज किया गया है। तो हमको बताना है चित्र में पत्तों की सहायता से आकृति तैयार की गई है, क्या आप भी अपने आसपास पत्तों की सहायता से ऐसी ही आकृति बना सकते हैं, कोशिश कीजिए। तो ये आपको खुद को ओरल करना है अपने स्कूल, अपने घर में या स्कूल में, और बताना है कि कौन सा आपने बनाया। अब देखते हैं नीचे आपने किस किस की आकृति बनाई। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने
किस किस वस्तु की या किस किस चीज़ की आकृति बताई उनके बारे में लिखिए। तो हमने सिंपल आपको बता दिया है कि हमने निम्न आकृति बताई है, जैसे कि आपने पहले मान लो हाथी बनाया होगा, ठीक है, तो हाथी जंगल का सबसे बड़ा जानवर है, उसकी आपने आकृति बनाई होगी। खरगोश की बनाई होगी, खरगोश कहाँ का है, खरगोश का रंग सफ़ेद होता है। फिर मछली की बनाई होगी, तो मछली जल की रानी होती है। और तोता क्या होता है, तोता हरे रंग का होता है। इस तरह से आप भी अपने अकॉर्डिंग जो आपको लगता है वस्तु का नाम बना सकते हैं, वस्तु का नाम लिख सकते हैं और उसके बारे में यहाँ पे एक सेंटेंस आपको एक वाक्य लिखना है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन सेकंड दिया है, इन आकृति बनाने में आपने कौन-कौन से पौधों की पत्तियों का उपयोग किया, उन पौधों का नाम लिखिए। अब देखिए, आपने जब इन वस्तु को बना के देखा होगा घर में या फिर विद्यालय में, तो आपने कुछ पौधों की पत्तियों का उपयोग किया होगा, तो उसमें बताया पूछा कि कौन-कौन से पौधों की आपने पत्तियों का उपयोग किया। तो आपको जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमने बता दिया है कि इन आकृति के बनाने में हमने पीपल की पत्ती का, बरगद की पत्ती का, आम, केला, अशोक आदि पौधों की पत्तियों का हमने उपयोग किया था, ये हमने आपको बता दिया। आप अपने अकॉर्डिंग जिन पत्तियों का आपने यूज़ किया है, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या दिया है। पेड़ पर्यावरण को किस प्रकार शुद्ध रखते हैं, खोजो और लिखो, ठीक है। देखिए, पेड़ जो है पर्यावरण को शुद्ध रखने में बहुत बड़ी अपनी योगदान देते हैं, क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारा जो वातावरण है, हमारा जो पर्यावरण है, उसमें अशुद्धियाँ फैल जाएँगी, पूरी जो वायु है वो अशुद्ध हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाएगी। लेकिन जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन हमको प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि आप अपने कौन-कौन से पॉइंट आप ले सकते हैं। देखिए, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या लिख सकते हैं, पेड़-पौधे पृथ्वी पर हरियाली बनाए रखते हैं, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा क्या लिख सकते हैं आप, पेड़ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं, ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा, पेड़ पृथ्वी पर तापमान को बढ़ने से रोकते हैं। इस तरह से आपको बताना कि पेड़ पर्यावरण में किस प्रकार शुद्ध रखते हैं या उसमें उपयोग माने सहायता करते हैं, ये आपको बताना है। तो ये 3-4 पॉइंट आप इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं क्या दिया है। आपके आस-पास पाए जाने वाले पौधों की निम्नलिखित जानकारी सारणी में लिखिए, ठीक है। अब देखिए, आपका पहला जो क्या दिया है, औषधि में उपयोग आने वाले पौधे, ठीक है। औषधि में कौन-कौन से पौधे उपयोग में लाए जाते हैं, उसके बारे में बताना है। दूसरा क्या दिया है आपका, छायादार पौधे, जिससे हमको छाया मतलब जैसे गर्मी के दिनों में जब धूप तेज हो जाती है, तो हम उन पेड़ों की छाँव के नीचे हम लोग बैठ सकते हैं। तो ऐसे कौन से घने पौधे हैं जिससे हमें ठंडी छाँव प्राप्त होती है, ये बारे में लिखना है। फिर तीसरा है जंगली पौधे के बारे में लिखना है कि जंगल जो फॉरेस्ट होता है, जंगल होता है, इसमें किस तरह के पौधे या फिर पेड़ पाए जाते हैं। चौथा सजावट वाले पौधे, ठीक है, सजावट मतलब जो हम घरों में, गार्डन में या फिर जो हमारा उद्यान होता है, वहाँ पे किस जो सजावट के लिए कौन-कौन से पौधों का या पेड़ों का हम उपयोग करते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं, पहला हम लोग क्या है, औषधि में उपयोग आने वाले पौधे। तो औषधि में उपयोग आने वाला जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण पौधा है क्या है, तुलसी। तुलसी का पौधा जो है हर किसी के घर में आपको मिल जाएगा, जिससे कफ सर्दी के लिए हम लोग उसकी पत्तियों का उपयोग करते हैं। दूसरा आंवला, ठीक है, आंवला भी बहुत उपयोगी पौधा है, इससे हमें विटामिन सी मिलता है। नीम, ये हमारे एक नीम का पौधा जो है, पेड़ जो है, एक तरह से एंटीसेप्टिक का काम करती है, जो कीटाणुओं को, वायरसों को खत्म करने में उपयोग किया जाता है। नीम का जो पत्तियों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चौथा हल्दी, हल्दी भी क्या है, एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबायोटिक होती है, जिससे जहाँ पे हमको कहीं घाव हो गया हो या फिर हमें कुछ इन्फेक्शन हो गया है वो, तो हमको दूर और दर्द निवारक भी होती है। तो हल्दी का पौधा भी औषधि के रूप में यूज़ किया जाता है। ये हल्दी को हम लोग यूज़ करते हैं। आंवला हमने ऑलरेडी लिख लिया था। इसके अलावा बहुत सारे पौधे हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं नीम हो गया, तुलसी हो गया, ठीक है। एलोवेरा लिख सकते हैं, हमें आंवला फिर से लिखते हैं, एलोवेरा का पौधा आपका यूज़ कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और कौन सी चीज़ें हैं, ये आपको सोच के और इसमें लिखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का जो है सेकंड, छायादार पौधे, इससे हमको छाँव प्राप्त होती है धूप के टाइम पे। जैसे कि बरगद का जो पेड़ होता है बहुत घना होता है, हमें ठंडी छाँव देता है। आम का जो पेड़ होता है या पौधा होता है वो हमको छाँव देता है। जामुन का जो पेड़ होता है उससे हमें छाँव प्राप्त होती है। अशोक के पेड़ से हमको प्राप्त होते हैं। इमली के पेड़ से हमें छाँव प्राप्त होती है। फिर देखते हैं जंगली पौधे कौन-कौन से हैं, जो जंगल में अधिकतर पाए जाते हैं। जैसे बाँस का जो पौधा होता है, बाँस का पेड़ जो होता है आपका कहाँ पे होता है, जंगल में पाया जाता है। सागौन है, शीशम है, बेल, साज, ये सभी क्या है आपके एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं, काय के हैं, जो जंगल में पाए जाने वाले पेड़ हैं या पौधे हैं, उनके एग्ज़ाम्पल हैं। अब सजावट के तौर पर जो पौधे हम यूज़ करते हैं अपने घरों में या अपने गार्डन में या फिर उद्यान में, उसके बारे में, जैसे गुलाब का पौधा, ठीक है, गुलाब का फूल, मनी प्लांट है, गेंदा है, ड्रैगन ट्री है, मोगरा है, ये सभी क्या है आपके सजावट के लिए उपयोग में आने वाले पौधे हैं। इस तरह से आप 5-5 पौधे एग्ज़ाम्पल के तौर पर अपने मन से भी आप अपने तरीके से भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपको हमने ऑलरेडी कुछ अच्छे यहाँ पे पौधे आपको दिए हुए हैं, इनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 5वां का दिया है, उसने, इसने, वह, वो जैसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आपने इस गतिविधि को लिखते हुए जिन सर्वनामों को लिखा उसे छाँट कर लिखिए। देखिए,
जो सर्वनाम मतलब क्या होता है, जब किसी को हम संबोधित करते हैं, जैसे कि मैं हो गया, तुम, आप, वे, हम, मैंने, यह सब क्या है, सर्वनाम में जो है हमें, जो हम लोग यूज़ करते हैं गतिविधि करने में। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 5वां क्वेश्चन। तो इस तरह से जो आपके प्रोजेक्ट कार्य आपका 7 था, है ना, ये भी हमने आपको कंप्लीट करके दे दिया है, और प्रोजेक्ट कार्य 6 भी आपको कंप्लीट कर दिया है। तो आप अगर सेम इस ही लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, या फिर आपको इससे मिलता जुलता आंसर देना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ताकि आपके जो प्रोजेक्ट हैं पूरे कंप्लीट जाएँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस हैं आपको तुरंत मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।